तो चलिए बच्चों, आज हम लोग द फन डे हाइट का आगे का बचा हुआ पोर्शन देखते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि लेसन का नाम था द फन डे हाइट, मतलब जो मस्ती उन्होंने की। लेखक जो थे आइजैक एसिमोव थे। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि मतलब मार्जी और टॉमी दो बच्चे होते हैं। उनको एक जो कि आज से लगभग 150 साल बाद की घटना है, मतलब एक कल्पना की है लेखक ने कि मतलब उस समय स्कूल्स नहीं होते हैं, बच्चों को जो पढ़ाने वाले होते हैं वो रोबोट होते हैं, टीचर्स असली टीचर्स जैसे आज के समय में होते हैं वैसे नहीं होते हैं। तो फिर उनको एक बुक मिलती है, उसमें जो उनके दादाजी की थी, बहुत पुरानी बुक थी। तो उसमें स्कूल्स के बारे में बताया गया था कि मतलब कैसे क्या है। तो उसको वो दोनों बच्चे जब पढ़ते हैं तो उस पर अपना एक दूसरे से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो उसमें अभी तक क्या हुआ था कि मतलब जो जब बुक मिलती है उनको, तो वो लोग उस चीज़ बुक के बारे में पढ़ते हैं। तो जब मार्जी पूछती है यह बुक किस चीज़ के बारे में है, तो टॉमी बताता है कि यह बुक स्कूल के बारे में है। तो वह स्कूल का नाम सुनते ही काफ़ी गुस्से में आ जाती है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसको स्कूल नहीं पसंद था, क्योंकि भी जो उनके टीचर थे, उसका टीचर था एक रोबोट था। वह उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और उसमें जो मार्जी थी उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे। फिर वह अचानक फिर सोचने लगती है कि एक बार उसमें जो उसका रोबोट था, जब वो उसके नंबर नहीं आते हैं अच्छे, तो फिर उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वह उस रोबोट को एक कोने में ले जाके उसको चेक कर रहा होता है, उसको व्यवस्थित करता है जो रोबोट रहता है उसको। क्योंकि जो उसमें जो उसकी फंक्शनिंग थी, वो जो उसके जिस उम्र की चाहिए होती है, वह उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों का टेस्ट बनाता है, जिसकी वजह से जो मार्जी होती है वह उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, उसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो फिर वह उसको ठीक करता है। तो मार्जी को लगता है कि काश कि या इसको लेके चला जाता है रोबोट को, और कुछ दिन उसको थोड़ा आराम मिल जाता, क्योंकि जो उसका भाई टॉमी था उसके साथ भी ऐसा हुआ था कि जब उसका जो रोबोट टीचर था उसको एक माह के लिए दूर लेके जाया गया था। क्योंकि जो उसका इतिहास का चैप्टर था पूरा, मतलब उसका पूरा ब्लैकआउट हो गया था। ब्लैकआउट मतलब जी कि मतलब पूरी तरह से डिलीट हो चुका था। तो फिर उसको ले जाके ठीक किया जाता है, जबकि उसमें लगभग एक महीने का समय लग जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो उसको हम दुकान पे सामान उसको बनाने के लिए देते हैं, तो कुछ समय मांगता है, 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन। तो ठीक इसी तरह ही उसको भी बनाने में समय लगता है। लेकिन जो उसका टीचर था, यानी जो रोबोट टीचर था, वह उसको तुरंत एक आधे घंटे में ही वह उसको सही कर देता है। तो फिर फिर से बात दोनों बच्चे जो आपस में बात कर रहे होते हैं उस टॉपिक पे आ जाते हैं कि वह जब कहती है कि विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। छठा पैराग्राफ हमारा क्या था। छठा पैराग्राफ हमारा यहाँ से, टॉमी लुक्ड at her with very superior eyes because it it's not our kind of school. Stupid, this is the old kind of school that they had hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. फिर क्या होता है कि टॉमी उस पर शिष्टा की भरी दृष्टि से देखता है। शिष्टा की भरी दृष्टि से मतलब जैसे जब कोई बड़ा भाई होता है, तो जब छोटा भाई या छोटी बहन होती है तो उसको डांटने या उसके किसी बात पे गुस्से करने के लिए, या फिर किसी बात को अपनी बात कहने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए वो थोड़ा एक जोर अपनी आवाज़ ऊंची करके बोलता है, या थोड़ा मतलब थोड़ा घूर के बोलता है। तो फिर वैसे ही वो करता है। फिर कहता है कि क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है मूर्ख, यह उस प्रकार का पुराना विद्यालय है जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। मतलब जो आज से 150, मतलब वह जो है करीब 100-200 साल पहले की बात बता रहा है कि मतलब पहले के विद्यालय उस तरीके के नहीं होते थे। फिर कुछ शब्दों को वह सावधानी पूर्वक उच्चारित करता है कि मतलब वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, श्रेष्ठ दिखाने के लिए, कि शताब्दियों पहले,
सालों साल पहले को जब उसको लगता है कि शायद उसको ना समझ में आए तो वह नया शब्द यूज करता है शताब्दियों पहले। फिर क्या होता है, मार्जी वाज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए while देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। फिर क्या होता है कि मर्जी को दिल को ठेस पहुंचती है, मतलब जब वह थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलता है, कहती है ठीक है मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। ठीक है। फिर फिर कहती है कि मुझे नहीं पता कि किस तरह के विद्यालय हुआ करते थे। फिर कुछ समय तक टॉमी के कंधे के ऊपर से वह पुस्तक को पढ़ रही होती है। फिर कहती है फिर भी उनके पास टीचर तो होते ही, फिर भी उनके पास अध्यापक तो होते ही थे। फिर कहती है कि श्योर, फिर टॉमी कहता है श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। मतलब फिर टॉमी कहता है कि निश्चित ही उनका अध्यापक होता था, किंतु वह नियमित अध्यापक नहीं था। नियमित अध्यापक मतलब जैसे उस समय उन लोगों के जो टीचर होते थे वह रोबोट होता था, जो एक इंसान होते हैं, आदमी होते हैं, वह टीचर नहीं थे। तो वही वह कहता है कि आज के समय के जैसे नहीं टीचर थे उनके, वह इंसान हुआ करते थे। ठीक है, आदमी हुआ करते थे। तो वह मार्जी बोलती है ए मैन, हाउ कुड बी ए मैन बी ए टीचर, व्यक्ति या आदमी, कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अच्छा हुआ तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करते थे तथा उन्हें गिरकार दिया करते थे और उनसे प्रश्न पूछा करते थे। जैसे जो रोबोट था वह बच्चों को क्या करता है कि खाली थोड़ी कुछ बातें बता देते हैं, फिर उसको होमवर्क दे देता है और कुछ प्रश्न पूछा करता था। तो उसको भी लगता था कि ऐसे ही उस समय भी होता होगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मतलब दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तो मार्जी बोलती है कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता है। तो जो टॉमी होता है वो बोलता है निश्चित रूप से मेरे पिताजी ही जानते हैं। सी श्योर माई फादर नोज एज मच माई टीचर, मतलब मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक, यानी जो उनका रोबोट टीचर था वह भी जितना जानता है वो मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, मतलब मुझे पक्का विश्वास है कि उन्हें लगभग उतना ही आता है। मतलब बात को जोड़ देने के लिए कहता है हाँ मुझे पक्का विश्वास है कि पिताजी को भी उतना ही आता है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, सी सेड आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मतलब फिर मर्जी बहस करने को तैयार नहीं थी उससे। उसने कहा कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मुझे मेरे घर में पढ़ाने आए। फिर टॉमी कहता है टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी हंसी के मारे चीख चीख पड़ता, मतलब तेज़ी से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड्स वेंट देयर। मतलब तुम्हें ज़्यादा नहीं पता मार्जी, जो टीचर होते थे, अध्यापक होते हैं, वो मकान में नहीं रहते थे, विशेष प्रकार के भवन हुआ करते थे और सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे। मतलब जैसे स्कूल्स होते हैं आज के समय में, बच्चे पढ़ने स्कूल आते हैं, तो वही, लेकिन उनके समय में कुछ और टीचर जो था, रोबोट टीचर, वह उनके घर पे ही रहता था। तो वही वह कहता है कि मतलब नहीं, पहले के बच्चे जो थे वह स्कूल जाया करते थे और जो टीचर थे वह घर में नहीं रहते थे।